जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाएंगे जो कि बहुत ही प्राचीन कथा है और ये कथा भगवान शिव से संबंध रखती है कि आखिर केदारनाथ को क्यों जागृत महादेव कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसने महीनों बिता दिए। अंत में एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। ये वहाँ का नियम है। ये उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से आया है और बहुत ही लंबी कई महीनों की यात्रा करके वह यहाँ तक पहुँचा है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके एक बार दरवाजे को खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। परंतु वहाँ का तो नियम था, एक बार द्वार बंद हो गया तो हो गया। इसके बाद वह बहुत रोया और बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। मंदिर के पंडित जी बोले कि आप यहाँ 6 महीने के बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और बहुत ठंड पड़ती है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मौसम में कोई भी नहीं रहता है, कोई जीवित नहीं रह सकता। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधकार छा गया। लेकिन उसे विश्वास था कि मेरे शिव जो है वो ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और बहुत प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की अचानक से आहट सुनी और देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल कह सुनाया और बोला, मेरा तो यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया है बाबा। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने के लिए भी कुछ वस्तुएं उसे प्रदान की। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर अवश्य खुलेगा, तुम अवश्य दर्शन कर पाओगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी आंखें खुलती है। उसने इधर उधर बाबा को देखा किंतु वहां पर कोई भी नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने मुझे कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह होते ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने का प्रयास किया और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? इस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं भी नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने पूर्ण होने के बाद ही आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जीवित कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली बहुत ही अचंभित हो गई। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति भला कैसे 6 महीने तक जीवित रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा से मिलने और उनके साथ की गई सारी बातों का वृतांत उनको सुनाया कि यहाँ पर एक सन्यासी आया था, लंबा सा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उन्होंने मृगशाल को धारण किया हुआ था। पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो पूरा जीवन लगा दिया किंतु प्रभु के दर्शन हम आज तक नहीं कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। इस कहानी की वजह से श्री केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है।
तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।